तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलमय आपके लिए वर्ष 2021 हो और भगवान करे कि इस बार आप लोग सिलेक्शन ले लें। ठीक है, किसी भी केस में जिस उद्देश्य के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिस उद्देश्य के साथ हम एक दूसरे को जानते हैं, जिस उद्देश्य के लिए हमारी पहचान है, वो सिर्फ एक ही टारगेट है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये कोशिश करूँगा कि पूरे जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप लोगों के साथ बना रहूं और आप लोगों को जो आपका लेवल है उसको और भी क्या कर सकूं, इंक्रीज कर सकूं। ठीक है, तो भगवान करे इस बार आपकी जॉब लग जाए। इसी शुभकामना के साथ आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, कैसे आप लोगों को मोटिवेट रहना है, कैसे आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, कैसे आप लोगों को सकारात्मक रहना है, कैसे आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार की स्ट्रेटजी, एक प्रकार का मोटिवेशन। ठीक है, देखो कोई भी इंसान हो, बीच बीच में उसको एक ज़रूरत होती है एक डोज की, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जब मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, वही आप लोगों के लिए अप्लाई होता है। आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जब आप लोग आप लोग क्यों पढ़ते हैं, आपको चाहिए जॉब, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप लोग बोर भी होते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन इंसान का लेवल क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी उसके अंदर एक जोश भर देता है, जिसको वो क्या कर सकता है, एग्जाम क्रैक करने में उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है, इस 2021 की शुरुआत से यानी पहले दिन से कसम खा लीजिए कि किसी भी केस में सिलेक्शन होना और ना होना ये सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट ना देना ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है जो कि नकारात्मक है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, किसी भी केस में इस एग्जाम को, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे एग्जाम की। ठीक है, अभी इतनी पदों पे विज्ञापन निकला है, इतनी ज़्यादा भर्तियां यहाँ पे हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि अधिकांश मतलब जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये कोशिश करना कि अधिकांश लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, या निकालूंगी। जितने भी लोग जुड़े, ऐसा नहीं करना है कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार देख लेंगे, कोई बात नहीं इस बार नहीं तो उसके बाद देख लेंगे, ये उद्देश्य से मत चलना। ठीक है, तो पहली बात यह है, आप लोगों को क्या करना है कि एक मौसमी छात्र न बनते हुए एक सदाबहार छात्र बनना है, जो विज्ञप्ति आए ना आए पढ़ते रहे। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, जब आप लोग इस प्रकार से चलते हैं, जब विज्ञप्ति आती है, जब आपके हाथ में पेपर आता है, कि आपकी यही चीज़ें वहाँ पे क्या आएंगी, काम आएंगी। ठीक, तो सबसे पहले कसम खा लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए। ऐसा नहीं कि 1 तारीख है आज ही करें, आज मंदिरों के दर्शन भी करेंगे, सही है, हर जगह जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, 4 दिन बाद फिर वही नर्वस वाली जीवन नहीं जीना है, निराश होकर नहीं रहना है। बस आप लोगों को ये तय कर लेना है कि किसी भी केस में आप लोगों के लिए नया साल उस दिन होगा जिस दिन आपकी जॉब लगती है, यानी आपके लिए नया साल वो है जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होता है और जिस दिन आप लोग मुझे खुशखबरी देंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। कुछ बहुत 0.5% आपका भी आता है, ऐसा कह देना। ठीक है, देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं, अब बहुत से लोग, जैसे अब इस पे मैं कमेंट तो पढ़ नहीं पाया, थोड़ा समय की कमी थी, मैंने कल कहा था कि मैं नेम वाइज बताऊंगा कि किसने क्या कहा था, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाया, वो सब चीज़ें क्या होगी, मतलब कवर नहीं कर पाया मैं। लेकिन मैं जो आज चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी, बहुत से लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जितना मेरे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी वीडियोज आपने मेरी देखी हैं, जितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं, आप लोग क्या करना है, एक बहुत बढ़िया सेक्शन हम लोगों का चल रहा है, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को तो आप लोगों ने रिवाइज करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आपकी वीडियोज़ कब आती है, आप लाइव कब आते हैं। मेरी देखिए ऑफलाइन वीडियोज़ आती हैं 11-12 बजे के टाइम पर रोज़ दिन में मिलेंगी, और सारे आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और बेल आइकन में ऑल वाले बटन पे क्लिक करना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएं। आपको मेरी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। अब कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्लेलिस्ट क्या होती है। देखिए जब आप मेरे मेन चैनल पे जाएंगे, मेन वीडियो मतलब जहां मेरा नेम है, जहां मेरे चैनल के बारे में है, वहां पे देखना एक प्लेलिस्ट वाला बटन दिखेगा आपको टॉप में, वीडियोस के बगल में। इसके अंदर आपको फोल्डर वाइज टॉपिक दिखेंगे, यहाँ से आप लोग चीज़ों को कवर कीजिए। क्योंकि मैं कल देख रहा था, कोई कहता सर हिंदी उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, कोई कहता सर हिंदी लिटरेचर पढ़ा दीजिए, वो वहाँ पढ़ी है वीडियो, आप लोग वहाँ से देखना है। ठीक है, देखिए भले ही टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हों, भले ही प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, भले ही ऐसे लोग जो निरंतर लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा हो, या भले ही जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो सिलेबस तो आप लोगों के पास है, ठीक है,
आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना है। 3 या 4 किताबें आप लोगों को ढंग से पढ़ लेनी है। उत्तराखंड के लिए मैं बार बार कहता आया हूँ कि परीक्षा वाणी को 10-10 बार दोहराइए, हर बार उसको दोहराइए। कुछ तथ्य ऊपर नीचे तो होते हैं, किसी भी किताब को पकड़ लीजिए 100% फैक्ट सही नहीं मिलेंगे, तो कभी कभी आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक करवा लेंगे, या कभी मुझसे पूछ लेना, या नेट वगैरह में विकीपीडिया या उस जिस चीज़ के बारे में पढ़ ले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी के साथ कोई भी एक किताब ऑथेंटिक पकड़ लीजिए, चाहे आप अजय रावत जी की पढ़ते हैं, चाहे आप राजेंद्र बलोदी जी की उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश पढ़ते हैं, वो आप लोग तय कर लीजिए। ठीक है, जिसको ये नहीं पता है कि किताबें क्या पढ़नी है, वो मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक, जीएस के लिए मैं कहता हूँ लूसेंट वगैरह पढ़िए, लूसेंट जीएस, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का समय तो आप लोगों के पास होगा नहीं। जो पढ़ रहा है वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं समय है, मैं तो वीडियो देख ही रहा हूँ एनसीईआरटी पे आधारित, आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट जीएस की किताब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, और तीसरी चीज़ हिंदी। हिंदी किससे पढ़ें? हिंदी एक तो देखिए आप चाहें तो लूसेंट हिंदी ग्रामर आती है कि हरदेव बाहरी जी की भी आती है, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हरदेव बाहरी जी की या लूसेंट, ठीक, इन 3 किताबों को। अब कल मेरे से किसी ने पूछा सर क्या रीजनिंग भी करें, क्या साइंस भी करें, क्या मैथ से? देखिए रीजनिंग तो उसने सिलेबस पे दिए है, मैथ से नहीं पूछता है। ठीक है, मैथ के उसने टॉपिक भी वैसे दिए नहीं हैं। आप लोग रीजनिंग करना, रीजनिंग 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, वो ठीक ठाक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ भी नहीं, बहुत लो भी नहीं, वो बन जाते हैं, आप लोग उस पर हेडेक मत लीजिए। साइंस भी उसने टॉपिक में नहीं दिया है, फिलहाल साइंस ही स्किप कीजिए, लास्ट टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, साइंस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी पहली बार तैयारी कर रहा, जो भी पहली बार यहाँ पे बैठेगा एग्जाम में, कोई भी डिमोरलाइज मत होना। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आप लोग कर सकते हैं, ये मान के चलिए कि आप लोग कर सकते हैं, और आपके अंदर की कैपेबिलिटी खुद से पूछिए, खुद से पूछे, अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी, क्या वो कभी आपसे गलत हुई? क्या आप नहीं सीख पाते हैं? क्या ऐसा तो है नहीं कि आप 2 साल 5 साल 10 साल के बच्चे हैं, अब आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आ गई है, आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप लोगों को एग्जाम में बैठना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, मेरी जो क्लासेज होती हैं, भले ही मैं आप लोगों को PDF नहीं दे पाता हूँ, ना ही कभी दूंगा, पहली बात तो स्पष्ट है, मैंने ये कहा है कि नोट्स आप स्वयं बनाना सीखिए। ठीक है, जब मैं क्लासेस करता हूँ, जब मैं बताता हूँ, जब मैं लिखता हूँ, उसी प्रकार से आप लोग नोट्स बनाइए। मैं जो 1 लाइनर होता है बता भी देता हूं कि क्वेश्चन यहां से पूछेगा। अपना बनाया हुआ नोट्स सबसे ज्यादा उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा सर्वोच्च होता है। ठीक है, दूसरे के नोट्स से पढ़ने से समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, खुद का नोट्स बनाइए, खुद लिखिए उस चीज़ को और उसको सीखिए। ठीक है, देखिए जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं, जब आप लोगों को ये पता है, और पिछली गलतियों को तो भूल जाना है, नहीं हुआ आज तक सिलेक्शन कोई बात नहीं, ये मान के चलो ना कि अब होगा। क्यों ये सोचते हो कि आज तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ? आपको ये मान के चलना है कि इस बार हम किसी भी केस में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, आप लोग मोटिवेट रहिए, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग निरंतर मेहनत कीजिए, बस आप लोगों का यही क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली बात दिमाग में याद रखना कि आप लोग ऐसे हैं, इतने कैपेबल हैं, आपको ये समझना है कि आप लोग कर सकते हैं, बस एक ही चीज याद रखनी है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात, दूसरों को देख के कि यार इसको इतना आता है, मैं तो पहली बार एग्जाम में बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, सब दिन का खेल है। जिस दिन आपका पेपर होगा वो दिन किसका था इस पे डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसी एग्जाम में मैं बैठा हूँ, हो सकता है कि मैं ऐसी चीज़ वो पेपर में पूछी जो मैंने कभी सुनी नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी लेकिन उसको वो चीज़ें आती हों। ये देखिए कितना चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो सब दिन की बात है कि क्या उसने तथ्य पूछे और उन तथ्यों से आप कितने परिचित थे। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का हूँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, या मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या मैं मैनेजमेंट वाला हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हर कोई इंसान कर सकता है, हर किसी के अंदर कैपेबिलिटी है। जब नीरस होते हो, जब नर्वस होते हो, उन लोगों के बारे में हमेशा से याद रखना, उन लोगों के बारे में सोचना जो आप पे डिपेंड है। ठीक है, अपनी आर्थिक स्थिति देखिए, अपना सामाजिक बैकग्राउंड देखिए, आप लोगों को हर चीज़ देखनी है। ठीक है, और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आप लोग पे डिपेंड है। ठीक है, यानी इस भरोसे कि इस बार इसकी जॉब लगेगी, हमारे परिवार का कल्याण होगा, हमारे परिवार की दशा सुधरेगी, इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। ठीक है, अपने कंधों पे, ये जो 2 कंधे होते हैं ना, इस पर जिम्मेदारियाँ लेके चलना
को, और जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, ना कि कमज़ोर बनाती हैं। ठीक, तो याद रखना उन हर बार, मतलब जब भी पढ़ने बैठते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब्लिक को दिखा के चीज़ें करो, मैं ये कह रहा हूँ जिस समय भी मन नहीं होता, जिस समय भी आपका मूड सही नहीं रहता कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, उन लोगों का चेहरा याद करना जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जॉब पे, आपके परिवार मतलब आप पे निर्भर है। यानी आपके सारे काम क्यों अटके हैं, अगर कभी कोई पूछता है तो ये सोचना कि यार मेरी जॉब की वजह से मेरे परिवार के सारे, क्योंकि देखिए ओवरऑल इंसान की फैमिली ही उसका सब कुछ है। आज सुबह उठे होगे, माँ बाप ने आपको आशीर्वाद दिया होगा कि इस बार आपकी जॉब लग जाए, 2021 में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम इस पे आश्रित हैं। बुढ़ापे का सहारा क्या होता है इंसान का? आप ही तो करेंगे ना। आप इतने संपन्न तो है नहीं, आर्थिक रूप से इतने आप उच्च वर्ग के हैं नहीं कि आप लोग मतलब यहाँ पे आ रहे हैं। देखो अगर आप इतने संपन्न होते, कहीं बिजनेस कर रहे होते, कहीं अपना स्वरोजगार चला रहे होते, क्यों आखिर ऐसा है कि आप इस सेक्टर पे आए? क्योंकि आपको क्या चाहिए? एक सिक्योर लाइफ चाहिए, एक जॉब चाहिए। ठीक है, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ अपनी फैमिली को याद रखना, जब भी पढ़ने का मन नहीं हो उन चेहरों को याद करना, उन बूढ़े माँ बाप के चेहरों को याद करना जो सिर्फ और सिर्फ आप पे आश्रित हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल। देखो वो नहीं जानते हैं, उन्होंने, वो पुराने लोग हैं, वो उनको ये नहीं पता कि इसका कब सिलेक्शन होगा, क्या होगा। उनके लिए तो यही है ना कि आप लोग लंबे समय से पढ़ रहे हैं, वो तो यही देखते हैं कि हाँ इस बार निकलेगा। अब उनको ये कौन समझाएगा कि यार इस बार इतने नंबर से रुक गया या इस बार ऐसा रहा? उनको कब तक आप लोग समझाएंगे? ये सोचिए। आपको एकमात्र चीज करनी है, उनको खुशी देनी है, और इस खुशी देने का ये मतलब होता है कि आप मोटिवेट रहेंगे। यानी उनका चेहरा देख के अगर आप पढ़ेंगे, उनके चेहरे के बारे में सोचेंगे, तो आप कभी भी डिमोरलाइज नहीं होंगे, हमेशा क्या रहेंगे? मोटिवेट। तो पहला काम क्या करना है? माँ बाप का चेहरा याद करना है। ठीक है, मदर एंड फादर का चेहरा याद करना है, और इनको याद करके, क्यों इनको याद करना है? क्योंकि ये आप पे आश्रित हैं, आप पे डिपेंड हैं, और इसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि कल के दिन हमें भी खुशी मिलेगी, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पढ़ने का, देखो पढ़ने क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ना, वो तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 40 नंबर की उत्तराखंड है, 20 नंबर का हिंदी का सेशन है, बाकी का 40 नंबर आपका जीएस रीजनिंग वगैरह हल्का फुल्का, वो मैं बार बार बता चुका हूँ। जिसको नहीं पता है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे उत्तराखंड परीक्षा रणनीति की वीडियो है, वहाँ मोटिवेशनल वीडियोज हैं 4 या 5, उनको देखिए, वहाँ आपको पूरा समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो वो तो मैं बताऊंगा नहीं अभी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बस मैं आपको नववर्ष में एक प्रकार का जुनून देना चाहता हूँ, एक प्रकार का जोश दिलाना चाहता हूँ, जिससे आप लोग क्या ले सकें? सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, दूसरी बात, यार मित्र जो भी हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी सोसाइटी है, भले ही आप पे तंज कसेंगे, भले ही आपसे कहेंगे इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आप प्रोडक्टिव हैं, वास्तव में ये याद रखना, मेरा हमेशा से एकमात्र डायलॉग रहा है कि जब जागो तब सवेरा। यानी आप जिस दिन जागते हैं उसी दिन आपके लिए सवेरा है, उसी दिन से तैयारी कीजिए, पूरा पास्ट भूल जाइए कि पिछले टाइम पे क्या किए। अगर आप आज से मेहनत करते हैं ना, 6 महीने में देख लेना कितना डिफरेंस आ जाता है, आज आप कहाँ हैं और 6 महीने बाद आप कहाँ होंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए निरंतरता। मैं अपनी बताता हूँ, मैं कैसे अपने आप को मेरा आजकल क्या है मेन उद्देश्य कि मैं आप लोगों को डेली क्या देता हूँ? वीडियो देता हूँ। मेरा भी मन करता है कि यार मैं आज स्किप कर लूँ, आज ना पढ़ाऊँ, कभी स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कभी मन नहीं होता। ये वास्तव में हर इंसान के साथ होता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं, हम अपनी सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, जब मेरा मन ये करता है, लेकिन मैं उसके बाद किसको याद करता हूँ? मैं आप लोगों के चेहरे को याद करता हूँ। जैसे आप लोगों को अपने माँ बाप को याद करना है, आप लोगों को अपने आश्रितों को याद करना है, मैं आप लोगों के चेहरे को याद करता हूँ कि कोई इंसान 11 बजे के टाइम पे मेरी वीडियो का इंतजार कर रहा होगा, कॉपी और पेन पकड़ के कि सर आज कोई नई वीडियो देंगे, हम लोग नोट्स बनाएंगे, किताबों से उसको रिवाइज करेंगे। वो सिर्फ आपकी आशा है। उस चीज को मैं जब सोचता हूँ तो मैं खुद ये लगने लगता कि यार चलो एक वीडियो बना के इनको दे देता हूँ, कुछ तो सीखेंगे। तो इस प्रकार से मैं खुद को मोटिवेट रखता हूँ इस परिप्रेक्ष्य में कि वीडियो बनानी है। ठीक, आप लोगों को क्या करना है वो बता दिया। ठीक है, दूसरा देखिए, आप लोग किसी से बैकग्राउंड से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बस शेड्यूल देख लीजिए कैसे करना है। आज 2021 है, इस 2021 का मिशन हम लोगों का क्या है? हम लोग किसी भी केस में जॉब पाएं। और आप लोग सब मेरे साथ देखिए, मैं कौन हूं आप लोग नहीं जानते, आप कौन है ये मैं नहीं जानता हूं। हम लोग अब एक फैमिली हो चुके हैं, हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। क्यों? किस माध्यम से करते हैं? यूट्यूब के माध्यम से। तो आपकी वजह से मैं खुद को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी पढ़ने का मौका मिलता है, मुझे भी
सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ जब आप लोगों ने 2021 पे फोकस किया, ये बात है सब भूल जाना। देखो इसमें हर वर्ग का इंसान है, पटवारी की सोचता है, कोई पुलिस की सोचता है, वो जब समय आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ, उसका समय आने दीजिए, अभी समय नहीं आया है। देखिए हर एग्जाम का सिलेबस तो सेम रहता है, वहाँ थोड़ा मैथ्स रीजनिंग आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, हिंदी वहाँ भी पढ़नी है, जीएस उत्तराखंड यहाँ भी पढ़नी है। जो मेरी उत्तराखंड वगैरह की क्लासेज जा रही हैं यहाँ तक तो कवर कर लो, यहाँ तक जीएस तो कवर कर लो, ताकि जब मैं कल के दिन फ्यूचर में वो चीज़ें पढ़ाऊँ आप लोगों को इतना आसान हो कि ये चीज़ें दोबारा न पढ़नी पड़े। ठीक है, देखिए 2021 में सफलता पानी है, 3 चीज़ें याद रखना, चाहे इसमें कोई भी वर्ग का हो, टेक्निकल हो, गृहिणी हो, या कोई घरेलू काम करता हो, या जो प्राइवेट सेक्टर में हो, आप लोगों को सिर्फ कितना करना है, 5 से 6 घंटों का समय देना है किसी भी केस में, कम से कम। लेकिन ये मिनिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा तो आप लोग कितना भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जिसके पास समय नहीं होता है, यानी जो दिन के टाइम पे बिजी रहता है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो गृहिणियां हैं, या जो घर पे रहता है, जिसको समय नहीं मिलता फैमिली की वजह से, उन लोगों के लिए समय क्या होगा, रात का टाइम होगा। यानी आपको 10 साढ़े 10 बजे से 1 या 1:30 2 बजे तक पढ़ना होगा किसी भी केस में। अगर आप सुबह उठने के इश्यूज हैं तो आप लोग 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़िए, ये आप लोगों को मस्ट करना है। आप लोग ये मान के चलिए, अगर आप करेंगे ना, एक दिन आपकी आदतों में शामिल हो जाएगा। किताब में पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आप लोग, अगर जिस दिन आप लोगों के अंदर ये डर आ गया ना कि यार आज मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, मुझे डर लगने लग गया कि अब मैं क्या करूंगा, आज मेरी ये चीज़ स्किप हो गई, तो उस दिन आप लोग मानना वास्तव में आप एक स्टूडेंट बन चुके हैं। याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को, स्कूल के दिनों को, किस तरीके से हम लोग सुबह उठते थे, एक फिक्स शेड्यूल रहता था, स्कूल जाते थे, भले ही प्राइमरी में हो, शिशु मंदिर हो, कहीं भी आप लोग पढ़े हो, एक निरंतर एक बहुत बेहतर जीवन जीते थे हम बचपन में। आज भी आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप ये सोचेंगे कि हमने इस एग्जाम को क्रैक करना है। एक फिक्स शेड्यूल आप लोगों को बनाइए। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं सुबह उठना है, रात को पढ़ना है, कब करना है, आप अपने हिसाब से तय कीजिए। आप लोगों को जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तय करना है। ठीक, अब देखिए जब आप लोग 5 से 6 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ा जाए। सुबह मैं ये कहता हूँ हमेशा हिंदी पढ़ना, क्योंकि ये एक 20 नंबर का पोर्शन है, और कोशिश करना जो सिलेबस में दिया है उसको पढ़ना है, और डेली पढ़नी है हिंदी। ऐसा नहीं कि आज यार हिंदी विलोम शब्द मुझे आ ही जाएंगे, कर ही लूंगा 4 ऑप्शन देके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस भ्रम में मत रहना कि ये 20 नंबर जो है ये ऐसी हवा में आ जाएंगे। आप लोग विलोम शब्द घर में 1 नंबर मान के चल रहे हैं, और ऐसा शब्द दे दिया जिसने सुना ही नहीं, 1 नंबर कम। पर्यायवाची आप लोग मान के चल रहे हैं, कर ही लूंगा, वहां ऐसा शब्द आ गया जिसको सुना ही नहीं, 2 नंबर कम। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। संधि विच्छेद शिकार रखें, हो सकता है कि संधि विच्छेद का एक टिपिकल शब्द दे दे, क्या करोगे, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, 3 नंबर कम। ऐसे नंबर कम होते हैं, तो ये मान के चलना इस 20 नंबर को डेली मॉर्निंग पे पढ़ना है किसी भी केस में, और सिर्फ सिलेबस से 2-2 4-4 5-5 वर्ड पर्यायवाची पढ़िए, 10-15 वर्ड विलोम शब्द पढ़िए, और 1-2 चीजें जो टेक्निकल है, जो सीखने वाली, जैसे संधि हो गया, या जो स्वर व्यंजन वाला चैप्टर हो गया, ऐसे। ठीक है, दिन के टाइम में आप लोग उत्तराखंड पढ़िए। दिन के टाइम में क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड, क्योंकि 40 नंबर की है, जितना कवर कर सकते हो। और रात के टाइम पे जीएस और अदर पढ़ेंगे। ठीक है, जीएस और अदर पढ़ते हैं। ठीक, मेरी वीडियोज आती हैं, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ना। मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों तक मैं छू सकूँ। आप लोगों को सिर्फ इतनी जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड की परीक्षा वाणी को बार बार दोहराइए, लुसेंट जीएस को बार बार दोहराइए, लुसेंट हिंदी को बार बार दोहराइए। बाकी मैं आप लोगों के वीडियोज़ देता रहूँगा। ठीक है, वो वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आप लोगों का टाइम टेबल जो होगा फिक्स बना लीजिए, कब कितने घंटे कौन सी चीज़ पढ़नी है, किस समय कौन सी चीज़ किसको देनी है। ठीक है, ये आप लोगों के पढ़ने का तरीका होगा। अब देखिए दूसरी चीज़, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर हम लोगों को फैक्ट याद नहीं होते, ईयर याद नहीं होते। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है बार बार रिवाइज कीजिए। जितना आप लोग रिवाइज करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, रिवीजन करने का ये मतलब होता है कि आप लोगों को एक बार क्या हो जाएगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी। और पेपर तो ऐसा है नहीं कि आप लोगों का सिलेक्शन किस बेस पे होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप आइए बैठिए चेयर पे, इसके आंसर बताइए, फैक्ट ही फैक्ट, बिना किसी विकल्प के, और आप 100 में सिर्फ 80 नंबर लाते हैं, आप सेलेक्ट 79 लाते हैं बाहर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने का ये है, पेपर भी तो ऐसा है, 4 ऑप्शन ABCD। अब बताइए अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी, कोई चीज़ आपके दिमाग में आई होगी, क्या आप लोग ये 4 विकल्पों में आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो जाएगा वो? आप लोग ये सोचिए कि आप लोग बार बार किसी चीज़ को रिवाइज किए हैं। कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि यार एक लाइन लिखी है सीधे आंसर लिखना है आपको पेपर में जाके, आपको 4 विकल्प, कितना आसान है सोचो। आप लोगों को एक मौका दे रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसका सिर्फ चांसेस मिल रहे हैं आप लोगों को कैसे करना है। इसके अलावा 2 बातें और बताता हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुनिए।
तो ये 4 ऑप्शन आपके क्या करेंगे, सिर्फ ये चेक, क्योंकि एग्जामिनर ये चेक करता है कि इस इंसान ने उस चीज को पढ़ी है नहीं पढ़ी है। 4 विकल्प कितना आसान है, सोचो हिंट ये, मतलब अगर ऐसा होता कि हाँ भाई बता आंसर, तब तो मैं कहता कि यार हाँ टफ है। 4 विकल्प दे रहा है, उसके बाद कह रहा है भाई आंसर में टिक मार, उसके बाद भी गलत करके आ रहे हो, तो फिर सोचो इससे आसान दुनिया में क्या चीज हो सकती है सरकारी नौकरी को निकालने से। क्यों आपके अंदर ये हिम्मत नहीं होती कभी कभी कि यार तुम कर सकते हो। जिस दिन तुमने सोच लिया ना, जिस दिन तुमने ठान ली कि मैंने करना है, मैं करके दिखाऊंगा, उन लोगों को बारे में सोच रहे हो जो आप पे डिपेंड है, उस दिन आप मान के चलिए कि आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, तैयारी करना शुरू कर देंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे। पहली बात। दूसरी चीज, बहुत से लोग पूछ रहे थे सर नींद आती है, ये आती वो करें, ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑथेंटिक चीज है कि आप लोग ये पूछे सर नींद आती, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप लोग कितने सीरियस हैं। बनिए सीरियस, आप लोग को पढ़ाई के लिए सीरियस बनना होगा, तभी आप लोग क्या पा सकते हैं, सिलेक्शन को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को क्या था, एक प्रकार का टाइम टेबल देखिए अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल मेरे हिसाब से नहीं चलोगे, जो भी आपका शेड्यूल होता है 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे, आप कभी भी अपना क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, अब देखिए आज के दिन की मैं आप लोगों से अंतिम बात कहूंगा, इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, आप लोगों को लाइक कमेंट और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये करना मुझे भी क्या देगा, उत्साह देगा, मुझे भी मोटिवेशन देगा। ठीक है, अब सुनिए लास्ट बात आप लोगों की कहूंगा, आने वाली जो क्लासेज होंगी, जैसे अभी तो हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब अदर डिस्ट्रिक्ट आएगा, इसके बाद में आपको जीएस की, जैसे कल संभवतः हिंदी की क्लास आएगी और मंडे से जीएस की, पॉलिटी की 3 क्लासेज आएंगी, फिर उत्तराखंड की क्लासेज उसके बाद चलेंगे। ठीक है, ये तो आने वाले टाइम का क्या हो गया, शेड्यूल हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए आज कसम खा लो, आज किसी भी केस में ये तय कर लो कि इस 2021 में जॉब निकाल के रहोगे, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, भले ही आप लोगों को दिन रात एक करना पड़े। ठीक है, इतनी मेहनत कर दो और ये सोचो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब बन के दिखाना है, करके दिखाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है, किताबों के भंवर में नहीं फंसना है, एक ही किताब को बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले सेशन में। मंगलमय आपके लिए रहेगा 2021, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत खुशियां देगा आपको 2021, यही मेरी आप लोगों से शुभकामनाएं हैं। और जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, आप लोग मुझे क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। फिर मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू।